हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक चैनल। आज का लाइव मार्केट के ऊपर हम समझेंगे प्राइस कैसे मूवमेंट कर सकता है और कौन सा पॉइंट है जहां पे ट्रेड प्लान करना चाहिए। और बाकी बहुत सारे लर्निंग हम लोग सीखने वाले हैं आज के लाइव क्लासेस में। जैसे कि सिल्वर को अगर हम लोग देखेंगे, सिल्वर इस पॉइंट पे हम लोग ट्रेड प्लान किए थे कि सिल्वर को यहाँ पे सेल करना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज वेरी, अगर इसका नीचे आ रहा है तो सिल्वर हमको फॉल करता हुआ दिख सकता है। एंड नो डाउट प्राइस बहुत बढ़िया मूवमेंट किया है और ये अभी भी होल्ड में है। मैंने इसको एग्जिट नहीं किया था। ओके, अभी क्या है कि अगर सिल्वर फिर से ऊपर जा रहा है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा सकता है मार्केट, किधर भी जा सकता है। लेकिन अगर एक प्रॉबिलिटी देखे, प्राइस का वो जो तरीका होता है मूवमेंट करने का, उसके हिसाब से क्या लगता है कि अगर प्राइस कहीं भी एक डायरेक्शन में अगर मूवमेंट कर रहा है, तो क्या प्राइस हमेशा उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा? प्रॉबिलिटी यहाँ पे कम हो जाता है कि प्राइस सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करने वाला है हमेशा। नो डाउट यहाँ से क्या प्राइस फॉल कर जाएगा, यहाँ से फॉल करे ना करे, लेकिन प्रॉबिलिटी अभी सबसे ज्यादा क्या है कि प्राइस यहाँ पे, पहला पॉइंट है कि साइडवेज जाने वाला है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ना कि छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब। अब कहने का मतलब ये है ना, कभी प्राइस मूवमेंट करता है ऊपर का साइड में, तो सबसे पहला पॉइंट मूवमेंट करने के बाद दो चीज को कंप्लीट करता है। या तो प्राइस रिट्रेसमेंट करने के लिए 50% फॉल कर सकता है, या इसको और भी ऊपर कंटिन्यू अगर करना है तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एकोमोलेशन करना स्टार्ट करेगा, साइडवेज चला जाएगा। अगर ये एकोमोलेशन कर रहा हो, साइडवेज जा रहा है, उसका बाद से अगर ये ब्रेकआउट करता है, फिर ये प्राइस एक डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। अगर प्राइस कहीं एकोमोलेशन ही नहीं कर रहा है और प्राइस बस मूवमेंट कर रहा है, एक रेड कैंडल बना, फिर से बड़ा मोमेंटम, फिर थोड़ा सा रेड, फिर से बड़ा मोमेंटम, तो ये कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत प्राइस के अंदर में रिवर्सल एंड फॉल देखने को मिल सकता है। क्योंकि प्राइस जब तक अपना बेस अच्छे से क्रिएट नहीं करेगा, तब तक ये बड़ा मूवमेंट नहीं करेगा। अगर हम थोड़ा सा गोल्ड का चार्ट को देखें, आपको लग रहा है ये बहुत बड़ा मूवमेंट किया हुआ है। अगर हम ये पॉइंट से देखें, मार्केट ये पॉइंट तक बहुत बड़ा मूवमेंट किया हुआ है, नो डाउट बहुत बड़ा मूवमेंट किया हुआ है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा जूम इन करें तो यहाँ पे क्लियरली दिखेगा प्राइस कितना अच्छे से बेहतरीन से बेस बनाते हुए जा रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस यहाँ से मूवमेंट करने के बाद थोड़ा सा एकोमोलेशन किया, फिर से ब्रेकआउट किया, फिर से नीचे आया, एकोमोलेशन किया, फिर से ब्रेकआउट किया, एकोमोलेशन किया, फिर से ब्रेकआउट किया, पुल किया, कंटिन्यू किया, थोड़ा सा रिवर्स हुआ, फिर उससे कंटिन्यू ऊपर चला गया। तो ये क्या कर रहा है, जहाँ प्राइस इस तरह से जिगजैग मूवमेंट में कर रहा है, ये अपने आप को सस्टेन करने के लिए सपोर्ट क्रिएट करते हुए जा रहा है। इतना बड़ा जो मोमेंटम हुआ, इससे पहले देखेंगे प्राइस बहुत बड़ा मूवमेंट किया था यहाँ पे, क्लियर दिख रहा है ना? तो अभी इसको और भी मूवमेंट करना था। जब ये मूवमेंट हुआ था, ओके, जब ये मूवमेंट हुआ था इतना बड़ा, उस टाइम पे अगर कोई लोग यहाँ पे बाई कर रहे, वहां पे वो पैसा नहीं बनने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है। प्राइस को और मूवमेंट करेगा बोल के भी प्राइस को देखने होगा एकोमुलेशन कर रहा है कि नहीं, साइडवेज जा रहा है कि नहीं। अगर प्राइस एकोमुलेशन कर रहा है, साइडवेज जा रहा है, तीन इस लेवल का ब्रेकआउट करना स्टार्ट करे ना, उस पॉइंट पे हम लोग प्लान कर सकते हैं, फिर से कंटिन्यू मूवमेंट कर सकते हैं। हाँ? तो अभी क्या है कि ये सारे जो आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे बाई ही करना चाहिए एग्रेसिव, चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो। लेकिन अभी हमको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना चाहिए। अभी हमको एग्रेसिवली बाइंग साइड में नहीं देखना चाहिए। हमेशा हमको थोड़ा सा वेट करना जरूरी है अगर कभी हम ट्रेड करने बैठे तो। ओके, ओवरऑल अगर हम ट्रेड करने बैठ रहे हैं, है ना, तो कैसे प्लान कर सकते हैं और कैसे ट्रेड कर सकते हैं? एग्जाम्पल आज के दिन, जैसे कि लास्ट क्लासेस में हम लोग समझ रहे थे थोड़ा सा सप्लाई एंड डिमांड एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। तो अभी ना हम थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे और समझेंगे कि कहाँ प्राइस कैसा रिएक्शन कर सकता है। पहला पॉइंट, अगर हम प्राइस को देखें तो पीछे कोई डाटा नहीं है रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए। तो रेजिस्टेंस मान लीजिए मैं यहाँ पे ही उठा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर प्राइस रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इस पॉइंट के आसपास में, तो इसके लिए रेजिस्टेंस अभी यही होने वाला है पहला। तो यहाँ पे जो भी हाई लगा हुआ है उसको हम लोग मार्क कर लेंगे। ठीक है? अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे जो लेवल ड्रॉ किया हूँ मैं, प्रीवियस टाइम का जो हाई है वो हाई पकड़ लिया हूँ। मैं कैंडल लाइनिंग लगा के दिखा रहा हूँ तो आपको क्लियरली दिखे। यहाँ पे जो हाई लगा हुआ है उसको मैं मार्क कर लिया हूँ। और उसके बाद से अगर यहाँ पे देखेंगे, इस लेवल को मैं यहाँ पे मार्क कर लिया, क्योंकि
ये जो लेवल है यहाँ पे कैंडल मल्टीपल कैंडल ट्राई किया है इसका ऊपर जाने के लिए। अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे फिर से ये कैंडल, फिर से ये कैंडल, ये कैंडल, फिर से ये कैंडल, इसके आसपास में मल्टीपल कैंडल ट्राई किया है ऊपर जाने के लिए और प्राइस ऊपर नहीं गया है। तो चार्ट पे मेरे को क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, प्राइस को ऊपर जाने से रोक रहा है ना। तो यहाँ पे जो हम लेवल ड्रॉ किए हैं ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि जब तक प्राइस इस लेवल का ऊपर नहीं जाएगा फिर इसको एग्रेसिव बाइंग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी नया हाई बनाएगा ये नया इसको एग्रेसिव बाइंग मिलेगा और नया बायर एक्यूमुलेशन होंगे और बाइंग होगा। लेकिन अगर प्राइस उसका ऊपर नहीं जाता है और नीचे बना रहता है, जैसे कल का दिन ही हम लोग बताया कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड लिए, अगर प्राइस का ऊपर नहीं गया इट मीन्स की प्राइस यहाँ पे बना रहा, हम उसको होल्ड कर सकते हैं जब तक रेस्ट उसका ऊपर नहीं जाता। उसका रिजल्ट हमको देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे जो सेल साइड में ट्रेड लिया गया था ये कंफर्म ट्रेड नहीं था। कंफर्म ट्रेड कहाँ बनता है? कंफर्म ट्रेड जैसे कि दूसरा एक यहाँ पे लेवल, जैसे गोल्ड के चार्ट में ड्रॉ किए थे, आई थिंक गोल्ड के चार्ट में होगा लेवल, डिलीट हो गया है। ओके, गोल्ड के चार्ट में ना यहाँ पे था एक लेवल, मैं दिखा रहा हूँ, तो मॉर्निंग में लोग क्लास किए थे। यहाँ पे चल रहा था ये सब लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे भी रहते हैं हम लोग, है ना। सिल्वर भी यहाँ पे ही देखते हैं। अब सिल्वर में अगर देख रहे हैं तो याद होगा सिल्वर में हम लोग यहाँ पे लेवल ड्रॉ किए थे कि अगर प्राइस ये सब जो लेवल है अगर इसका ऊपर जब तक बना रहेगा इट मीन्स कि हम एग्रेसिव सेलिंग नहीं करेंगे। आप लोग को याद होगा हम लोग डिसीजन किए थे कि इसका नीचे हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी को ऐड कर देंगे, है ना। इसके नीचे क्वांटिटी को ऐड कर देंगे और यहाँ से और भी एग्रेसिव सेलिंग हमको देखने को मिल सकता है, जो कि जो टारगेट था हम लोगों का, ये नहीं भी तो नीचे में बहुत मतलब बड़ा टारगेट दिख रहा था। ओके, कल जो हम लोग लेवल ड्रॉ किए थे यही लेवल था, दूसरा कोई लेवल नहीं था। ये हम लोग को दिख रहा था कि अगर नीचे प्राइस आता है फॉल करता है ये पॉइंट के नीचे तो हम क्वांटिटी को ऐड करेंगे। यहाँ पे ट्रेड लेते बोले थे हम लोग कब लेंगे, लेकिन अगर इसका नीचे आता है तो क्वांटिटी को ऐड कर देंगे। क्लियर? अभी जहां पे ट्रेड कर रहा है नो डाउट ये जो सपोर्ट ले रहा था प्राइस ऑलमोस्ट ये वहां पे ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन प्राइस को देखेंगे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिखाया है बढ़िया सा। जब भी प्राइस ना वॉलेटिलिटी दिखाता है ना इस तरह से बड़ा वॉलेटिलिटी, तो उस टाइम पे एग्रेसिवली कोई बड़ा मोमेंट हम एक्सेप्टेशन नहीं लगा सकते कि उसी टाइप पे बड़ा मोमेंट करेगा। इसका रीजन हम समझते हैं कि क्यों। अ, जब भी प्राइस वॉलेटिलिटी दिखाता है ना, उस टाइम पे हम जब भी प्राइस वॉलेटिलिटी दिखाता है उस टाइम पे हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि और भी प्राइस बड़ा मूवमेंट करेगा। रीजन क्या है कि अगर हम देख रहे हैं प्राइस यहाँ से नीचे इतना बड़ा मूवमेंट किया फिर से रिटर्न किया ऊपर का साइड में, फिर से मूवमेंट किया फिर से ऊपर जा रहा है, तो ये बड़ा रेंज में अगर प्राइस मूवमेंट कर रहा है तो इसको पहला पॉइंट तो वॉलेटिलिटी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है और उस टाइम पे आफ्टर वॉलेटिलिटी चांसेस कम रहता है कि एग्रेसिवली मूवमेंट करेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करता, लेकिन चांसेस कम होता है कि वो एग्रेसिवली मूवमेंट करेगा जब प्राइस वॉलेटिलिटी दिखा रहा है ना। क्योंकि अगर देखें हम समझे यहाँ पे परसेंटेज वाइज हाई से लो ये जो मूवमेंट किया 3.5%, फिर लो से हाई 3%, ठीक है ना, वही 3.5%, फिर हाई से लो 3-3.5%। तो कहने का मतलब ये 3.5%, 3.5% का जो मूवमेंट हो रहा है ये मूवमेंट छोटा नहीं है, बड़ा मूवमेंट कर रहा है दोनों साइड में और क्विक कर रहा है। तो इसमें क्या है कि बायर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सेलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब दोनों ही आदमी पार्टिसिपेट कर चुके हैं बहुत अच्छा से क्वांटिटी के साथ में, इसीलिए वॉलेटिलिटी यहाँ पे दिखा है ज्यादा। लेकिन जब लोग यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में इन्वॉल्व हुए हैं ट्रेड करते समय, तो कुछ लोग हैं कि अब
थोड़ा सा अवॉइड करेंगे एंट्री लेना, क्योंकि उनको दिख गया कि वॉलिटिलिटी हो चुका है, मोमेंटम हो चुका है, 1-2 घंटे के अंदर में 3.5% ऊपर गया है, 3.5% नीचे गया हुआ है। इसके वजह से यहाँ पे और भी लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और इसमें एग्रेसिव नहीं रहेंगे ट्रेड करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट। कभी भी आपको दिख रहा वॉलेटिलिटी दिख जाए, इट मीन्स कि प्राइस साइडवेज फिर से जाने वाला है वहाँ पे। चांसेस ज्यादा रहता है, आपको दिखेगा जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा कि प्राइस साइडवेज जा सकता है, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, क्योंकि मोमेंटम हो चुका है। जो एनर्जी लगा दोनों साइड मूवमेंट कराने के लिए, अगर वो एनर्जी सिर्फ एक डायरेक्शन में लगा रहा है तो प्राइस वाकई में इस जो सपोर्ट में ड्रॉ किया हो ऑलरेडी इसको रीच कर लिया रहता है। ओके, क्योंकि प्राइस नीचे आने के बाद उतने ही ऊपर गया, उतने ही नीचे है, उतने ऊपर है। लेकिन एक बार और यहाँ आ जाता तो ये ऑलमोस्ट रीच कर जाता। ओके, ओवरऑल अभी यहाँ पे जो सिल्वर का चार्ट है करंट अभी तो कूल डाउन है, होना हो कूल डाउन होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है कि अभी हम लोगों को प्लान नहीं करना चाहिए एग्रेसिव। सॉरी। जो चीजें भी अगर मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ओके, उसको ना लाइव मार्केट में मैं समझा रहा हूँ। आपका काम है ना इस चार्ट को एक बार ओपन करके देखे, मिलाए कि प्राइस जो है मैं बोला क्या हूँ और वो कर क्या रहा है, फिर आपको समझ में आएगा कि जो आदमी सिखा रहा है आपको उसके पास में एक्सपीरियंस क्या है और नॉलेज क्या है। ओके, गोल्ड भी उसी तरह से किया है, लास्ट टाइम में वॉलेटिलिटी दिखाया हुआ है। तो वॉलेटिलिटी दिखाया तो नो डाउट जब से प्राइस ये तो स्विंग बेकार कर गया है, अब इसका नीचे नहीं आता है तो कुछ खास मूवमेंट हमको देखने को नहीं मिलेगा। और ओवरऑल जब तक इसका ऊपर है हम बुलिश ही देखेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि यही पॉइंट है जहां से ब्रेकआउट करके ऊपर का साइड में प्राइस मूवमेंट किया था। अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट करके अगर मूवमेंट किया है तो नो डाउट यहाँ पे जब भी रीच करेगा इसको बाइंग चांसेस इज वेरी है कि इसको बाइंग ही मिलेगा। अरे इसको बाइंग मिला, नेक्स्ट जो सेलिंग है नो डाउट इस लेवल के नीचे आएगा गोल्ड के अंदर में। अगर इन केस जो गोल्ड है इस प्राइस का नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, फ्रेंड्स की यहाँ से फॉल देखने को मिल सकता है और गोल्ड को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। करंट जहाँ पे प्राइस चल रहा है यहाँ पे एग्रेसिवली कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि वॉलिटिलिटी दिखा रहा प्राइस अभी यहाँ पे। जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना आप जाके मिला सकते हैं चार्ट क्या कर रहा है। अगर मैं बता रहा हूँ अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं है, इसका मतलब अभी यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं है, ना बाइंग साइड में ना सेल साइड में। ओके, ओवरऑल बिटकॉइन को देखते हैं, बिटकॉइन क्या क्या हुआ है। ओके, ये भी बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखाया हुआ है, लेकिन बिटकॉइन जहाँ पे ट्रेड कर रहा है हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम लोग 2-3 स्क्रिप्ट को देखें, 2-3 स्क्रिप्ट में से 2 जगह मैंने सीधा मना किया इसको ट्रेड नहीं करेंगे। बिटकॉइन को हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मोमेंटम होगा। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा बिटकॉइन को देखें, ओके, और डेली टाइम फ्रेम पे जो चीजें मैं सिखाया हूँ और समझाया हूँ आप लोगों को, नो डाउट बहुत बढ़िया काम करता है वो। एग्जाम्पल गोल्ड, सॉरी बिटकॉइन, इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा तो हम नहीं सोच सकते कि एक बड़ा मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। और दूसरा ये जो वॉलेटिलिटी है कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इट मीन्स कि यहाँ से जो रेड कैंडल का हाई है और इस रेड कैंडल का जो लो है, अगर हम चेक करते हैं कि कितना परसेंट का लो एंड लो ऐसे हाई का जो रेंज निकलता है, 5.5% है। ओके, और ये 50% के आसपास में, इट मीन्स यहाँ पे हमको एक ट्रेड देखना चाहिए जो कि सेल साइड में ना कि बाइंग साइड में। ओके, जहाँ पे ये बिटकॉइन चल रहा है, लेकिन ऐसा है कि वॉलेटिलिटी दिखाया हुआ है, बहुत तगड़ा वॉलेटिलिटी दिखाया हुआ है, इसीलिए थोड़ा साइडवेज गया हुआ है। देखिए मैं क्या बता रहा था, इसी इसी चीज के बारे में बात कर रहा था। मार्केट ऊपर गया, क्विक नीचे आया, फिर से क्विक ऊपर गया। अगर इस तरह से बड़ा मूवमेंट हो रहा है, इट मीन्स प्राइस साइडवेज जाने वाला है, ये कुछ खास मूवमेंट फिर नहीं करता है, साइडवेज चला गया है। और नेक्स्ट जो मूवमेंट होगा ये या तो इस लेवल का ऊपर अपसाइड के लिए एंड नीचे के लिए अगर हम देखें तो फिर से एटलीस्ट ये सब लेवल ठीक 89744, यानी नीचे के लिए अगर हम देख रहे हैं सेल साइड के लिए
एटलीस्ट इस कंडीशन अगर आता है तो थोड़ा-सा क्वांटिटी लेंगे हम, क्योंकि अभी ये थोड़ा-सा वर्टिज दिखा रहा है, साइडवेज रह रहा है, एग्रेसिव नहीं। एग्रेसिव जहाँ पे होता है, वहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे एग्रेसिव होना चाहिए। जैसे कि अगर ऊपर का लेवल ये ब्रेकआउट करना स्टार्ट करता है, जो लेवल में लगाया हो, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर के लिए जा सकता है ऊपर। क्योंकि अगर हम प्राइस को समझने की कोशिश करें, यहाँ से सेलर आए थे और बायर प्राइस ऊपर ले जाके यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रहा है साइडवेज। ये ब्रेकआउट करेगा तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं ऊपर का साइड में। तो हम बाइंग साइड में अगर ये सब लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो हम जा सकते हैं। लेकिन अगर ये रेंज के अंदर में ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे हम सेल भी करेंगे लेकिन क्वांटिटी कम रहेगा। सेल क्यों करेंगे? क्योंकि ये कल का हाई के पास में रीच कर चुका है, तो चांसेस फिर एक ही ऐसे फिर से सेल देखने को मिल सकता है, कल के हाई के पास से, है ना? ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, ध्यान सुनिए। अ, ट्रेडिंग में चाहे पुराने आदमी है या नए आदमी है, ओके, ट्रेडिंग के अंदर में चाहे पुराने आदमी है या नए आदमी है, उनको ट्रेडिंग में ना जो अंदर से जो डर निकालना है, वो कैसे निकलेगा ताकि वो फियरलेस होके काम कर पाए, बिना डरे हुए ट्रेडिंग कर पाए। उसका ये बहुत ही ईज़ी ट्रिक है। शुरुआत में ना आपको प्रैक्टिस करना है, पहला पॉइंट बहुत ही कम रिस्क लेके ट्रेड को प्लान करना है। इमेजिन अ, आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करें तो एटलीस्ट ₹100 का रिस्क लेके इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर में प्रैक्टिस करना चाहिए। जो लोग तो एकदम बिगिनर है, जो एकदम नए हैं, जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, पहला पॉइंट तो उनको इंडियन मार्केट के अलावा कहीं भी ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर वो कहीं भी और जगह पे ट्रेड करेंगे, तो वहाँ पे हाई मार्जिन रहता है, जिसकी वजह से जो भी पैसा लेके आएँगे, सारा पैसा एक सिंगल ट्रेड में भी लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, या ज़ीरो हो सकता है। ठीक है? तो याद रहे जो भी लोग नए हैं तो ट्राई करें ना स्टॉक मार्केट, मतलब कि काम करना है तो इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर में, स्टॉक के ऊपर में प्रैक्टिस करें, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, ₹100 का रिस्क लेके ही ट्रेड करें, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। एक दिन में ₹100 का रिस्क लेके ट्रेड करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो अंदर का जो डर है उसको कैसे निकालें? ठीक है, ट्रेडिंग में ना मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरा गोल्डन रूल क्या है कि जो मेरा माइंड है उसको मैं कैसे कंट्रोल में किया कि ट्रेडिंग के अंदर में कि माइंड मेरा वोलेटाइल ना हो प्राइस का मूवमेंट को देख के। ये ना सोचे मेरा माइंड कि जब मैं यहाँ पे एंट्री लिया हूँ और ये नीचे गिर रहा है, प्रॉफिट को देख के ये ना सोचे कि प्रॉफिट को बुक कर लो, या जब प्राइस एंट्री लिया हूँ अगर ऊपर जा रहा है, तो मेरा माइंड ये ना सोचे कि लॉस हो रहा है, लॉस को बुक कर लो। क्योंकि अगर आपका माइंड ये चीज़ सोच रहा है कि प्राइस आप एंट्री लिए नीचे गिरा प्रॉफिट हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि बुक कर लेते हैं प्रॉफिट, या एंट्री लिए अगर मार्केट ऊपर का साइड में जा रहा है तो आप सोचते हैं कि लॉस बुक कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि ज़्यादा लॉस हो जाए। इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए माइंड को मैंने कैसे ट्रेंड किया, सिंपल मैं कभी भी जहाँ भी एंट्री लेता था, सबसे पहला पॉइंट, अगर मेरा यहाँ पे एंट्री हुआ, तो मैं सबसे पहला चीज़ देखता था कि यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री लिया हूँ और मेरा स्टॉप लॉस मान लीजिए कि यहाँ पे है ना? तो मैं अपना माइंड को इस तरह से ट्रेन किया कि जब तक प्राइस मेरा स्टॉप लॉस को हिट ना कर दे, तब तक मैं एग्ज़िट नहीं करने वाला पोज़ीशन। सिंपल ना? जब तक मेरा एसएल को हिट ना करे प्राइस जाके ऊपर में, तब तक मैं इसको एग्ज़िट ही नहीं करने वाला हूँ। कल की क्लास में मैंने बताया था कि इसको हम होल्ड कर लेंगे, अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर नहीं जाता, हम होल्ड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और क्लियरली दिखा प्राइस का रिज़ल्ट क्या हुआ। अगर इससे पहले भी मैंने ट्रेड लिया था, वहाँ पे एग्ज़िट किया पोज़ीशन, यहाँ पे दिख रहा है ना? उससे पहला दिन जो हम लोग ट्रेड लिए थे इथेरियम में ही, नहीं सिल्वर में ही, यहाँ पे, ये यहाँ पे सेल में एंट्री लिया और यहाँ पे हम एग्ज़िट किया, और मैंने बताया था कि जब इसका ऊपर जाएगा मैं एग्ज़िट कर दूँगा, प्राइस ऊपर गया, हम एग्ज़िट किए। वही चीज़ बता रहा हूँ कि जब तक प्राइस एक बार मैं एंट्री ले लिया और मेरा एंट्री प्राइस से मेरा एसएल प्राइस तक रीच नहीं करता है, मेरा एंट्री प्राइस से मेरा एसएल प्राइस तक रीच नहीं करता है,
तब तक उस ट्रेड को मैं होल्ड करने वाला हूँ। और जैसे ही मेरे को 1:1 का प्रॉफिट मिल जाता है, तो 1:1 का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए कोई स्टॉक है ₹1000 में चल रहा था और मेरा एंट्री भी 1000 पे था, ओके? और यहाँ से मान लीजिए 20 पॉइंट नीचे मेरा एग्ज़िट पॉइंट है, ओके? 20 पॉइंट नीचे मेरा एग्ज़िट पॉइंट है और प्राइस मेरा एंट्री प्राइस से 20 पॉइंट नीचे नहीं आ रहा, अरे ये ऊपर में ही ट्रेड कर रहा, या ऊपर जा रहा या यहाँ पे ही ट्रेड कर रहा, तब तक मैं उसको होल्ड करने वाला हूँ। दूसरा, एक बार 1000 का लेवल से, यानी 1000 पे मेरा एंट्री था, 20 पॉइंट नीचे नहीं आया, लेकिन अगर एक बार भी 20 पॉइंट ऊपर चला गया तो मैं उस केस में क्या करता हूँ, स्टॉप लॉस को सीधा ट्रेल कर लेता हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में, कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में। इस केस में क्या होगा कि अब प्राइस अगर नीचे गिरता है तो यहाँ पे मेरे को एग्जिट कर देगा जहाँ पे मेरा एंट्री हुआ था 1000 के लेवल में। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो पोजीशन है, यहाँ पे एंट्री हुआ था, उसके हिसाब से कि अगर यहाँ तक आया था, इट मीन्स कि 1:1 मेरे को मिल चुका है। तो इसके हिसाब से क्या करना चाहिए कि स्टॉप लॉस को हम कॉस्ट टू कॉस्ट पर ट्रेल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइस अभी फिर से ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है, तो हम इस ट्रेड को यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। लेकिन कल जो ट्रेड यहाँ पे लिए थे हम, उसको हम लोग इसके आस-पास में क्लोज़ करना था। मतलब इसके ऊपर अगर निकलता तो क्लोज़ कर लेते। नहीं निकला तो थोड़ा-सा होल्ड में है। आज का दिन क्या है कि अगर आज का दिन इस लेवल के ऊपर नहीं निकला तो अभी भी होल्ड करने वाले हैं हम लोग, सिंपल। इस तरह से अगर हम माइंड को ट्रेंड करेंगे, तो क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो वोलेटाइल नहीं होगा मार्केट में कैंडल को देख के, मार्केट में प्राइस का रिएक्शन को देख के। और बस एक बार इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया हम, तो क्या होगा ना कि फिर आपको डर नहीं लगेगा ट्रेड में कहीं भी एंट्री लेते समय, ओके? सारा खेला इसी का है। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लिए ट्रेडिंग के अंदर में, फिर आपसे अच्छा कोई ट्रेडर नहीं, ओके? फिर आपसे अच्छा ट्रेडर कोई भी नहीं है। जैसे हम स्टार्ट किए लाइव, ओके? तो उस टाइम पे हम डिसीजन किए कि अभी करंट मतलब कि कोई ट्रेड नहीं है। देखिए ट्रेड कहाँ लेना रहता है ना, जहाँ पे इस तरह से मूवमेंट हो। समझ रहे बात? आप एंट्री लोगे, अगर प्राइस इस तरह से मूवमेंट कर रहा, तो बेनिफिट क्या है कि आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा पेशेंस से प्रॉफ़िट के लिए। आप एंट्री लोगे और प्रॉफ़िट क्विक हो जाएगा, है ना? ओके। लेकिन मैंने बताया कि हम लोग यहाँ पे भी ट्रेड नहीं करेंगे, ये साइडवेज है। बिटकॉइन ऐसी जगह पे चल रहा था, सेल साइड में भी देख सकते हैं वहाँ से, लेकिन बाइंग साइड में इसका ऊपर, ये सब लेवल का ऊपर हम बाइंग साइड में देखेंगे, ओके? अगर इसका ऊपर गया तो बाइंग साइड में, जब तक इसका ऊपर नहीं जाता हम सेल साइड में देखेंगे। आपको ना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, कहाँ पे मैं बाइंग के लिए बताया था और कहाँ पे मैं सेल के लिए बताया था। अगर इस लेवल का ऊपर जा रहा है, तो हम लोग इसको बाइंग साइड में देखेंगे और जस्ट प्राइस ये सब लेवल के नीचे जब तक रहता है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा-सा सेल साइड में देखेंगे। देखिए, कोई भी लोग यही ना सोचेंगे कि यहाँ से बता रहा है ऊपर जाने के लिए और यहाँ से बता रहा है नीचे जाने के लिए, तो प्राइस तो दोनों साइड में मूवमेंट करेगा ही करेगा, मेरे को पता है। लेकिन यहाँ पे मैंने तो कुछ नहीं बताया गोल्ड के ऊपर में, यहाँ पे बाय करेंगे, सेल करेंगे। यहाँ पे तो कुछ ट्रेड नहीं है। सेल साइड के लिए इसके नीचे हम लोग ले सकते हैं, आने देंगे इसके नीचे। ओके, सिल्वर को मैंने क्या बताया कि सिल्वर को हम लोग सेल किए, इसको होल्ड करेंगे। कब तक होल्ड करेंगे? जब तक कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं आ जाता। दूसरा, ये इसके नीचे जब तक है हम सेफ है। ये नीचे ही रहेगा, इसका नीचे जब तक रहेगा प्राइस ना, ये जो लेवल बता रहा हूँ ना, ये इम्पोर्टेंट है। सिल्वर इसका नीचे जब तक ये बेयरिश मानेंगे हम, और ये कर सकता है मूवमेंट नीचे का साइड में। लेकिन इसी टाइम पे हम ट्रेड एग्रेसिवली नहीं जा सकते। दूसरा, जब यहाँ पे प्राइस रीच किया था मैंने जब ये लेवल लगा था, मैं उसी टाइम बताया कि ये जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है इसके लिए, है ना? ओके।
तो बिटकॉइन के लिए इसका ऊपर ही बाइंग साइड में देखेंगे, और यहाँ जब तक है हम लोग इसको सेल साइड में समझने वाले हैं कि सेल साइड में रहेगा यहाँ पे। ओके, अभी एग्जाम्पल, एक आदमी है वो सोच रहा है बाई करने के लिए। ओके, वो इस मोमेंटम को देख के या इस मोमेंटम को देख के बाइंग किया, क्या हो गया, दिख रहा है ना, यहाँ से तो प्राइस नीचे गिर गिर जा रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि जो भी मोमेंटम यहाँ पे हो रहा है, क्लियर ना, जो भी मोमेंटम हुआ यहाँ से ही सेलिंग आ रहा है। इससे पहले भी देखेंगे यहाँ से ही हेवी सेलिंग आया था। तो जिस पॉइंट से बार बार सेलिंग आ रहा है वहां पे हम सेलिंग ही देखेंगे। लेकिन जिस पॉइंट से बार बार सेलिंग आ रहा है, अगर उसका ऊपर निकल गया, इट मीन्स कि जो सेलर थे ये सारे सेलर गायब हो जाएंगे, और यहाँ से फिर बाइंग के साइड में मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा प्राइस। क्लियर ना, मैंने क्या बताया, जब तक यहाँ पे है हम सेल साइड में ही रहने वाले हैं, बाइंग साइड में नहीं। ओके, एक आदमी का क्वेश्चन था कि मैं जहाँ बाई करता हूँ वहां पे सेल साइड में चले जाता है, और जहाँ पे सेल करता हूँ वहां पे प्राइस बाइंग साइड में मूवमेंट करता है। उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे समझाने का कोशिश करेंगे, और आप लोग उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। पहला पॉइंट, प्राइस अगर मूवमेंट कर रहा है, ओके, और ये किधर भी जा सकता है। पहला पॉइंट ये है, प्राइस अगर मूवमेंट कर रहा है वो किधर भी जा सकता है, चाहे आप कितना भी अच्छा सीखे, सपोर्ट लगा रहे, रेजिस्टेंस लगा रहे, है ना, तो किधर भी जा सकता है। लेकिन अगर कुछ तरीका है, अगर हम उसके हिसाब से काम करें तो हम समझ सकते हैं कि प्राइस कैसे काम करने वाला है। मेजोरिटी ऑफ लोग क्या करेंगे, अगर दिख रहा है कि प्राइस एक दिन, यानी एक दिन एक कैंडल बनाया बड़ा सा, ओके, एक दिन प्राइस एक कैंडल बनाया बड़ा सा, ओके, इस तरह से ग्रीन कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे, ये डेली टाइम फ्रेम पे, और वो जो डेली टाइम फ्रेम पे मोमेंटम हुआ वो दिखा कि एक छोटे टाइम फ्रेम प्राइस इस तरह से गया हुआ है, और मोमेंट, और जहां भी अगर ये नीचे का साइड में पुल कर रहा है और आप यहाँ पे सेल करने के लिए जा रहे हैं, नो डाउट आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस का जो चलने का तरीका है ना, ये इसी तरह से प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि इंट्राडे में प्राइस मूवमेंट किया था, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, हम इसको सेल कर दें, कैसे आप सेल कर सकते हैं। प्राइस अगर स्ट्रांगली मूवमेंट कर रहा है, क्लोजिंग ग्रीन कर रहा है, अगर देखा जाए, बिटकॉइन के ऊपर बात हुआ था कि बिटकॉइन यहाँ पे रेड हुआ है और आप वहाँ पे बाई कर लेते हैं ना, यहाँ पे, हाँ? कभी भी फर्स्ट लेग में बाइंग नहीं करना है, कभी भी, चाहे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे था ये, है ना। ओके, कभी भी फर्स्ट लेग में हम बाइंग नहीं करेंगे, पहला पॉइंट, ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट तो मार्केट कैसे मूवमेंट कर सकता है और किधर भी जा सकता है। दूसरा पॉइंट, अगर कभी भी एक साइड में मूवमेंट हो रहा है, फर्स्ट लेग में हम ट्रेड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही शार्पली मूवमेंट किया ऊपर का साइड में, और प्राइस ट्राई कर रहा था फर्स्ट टाइम नीचे आने के लिए। जितने भी लोग इस फर्स्ट टाइम को नीचे आते समय यहाँ पे एक दो कैंडल में सेल साइड में ट्रेड लिए होंगे, यहाँ तक सबका एसएल हिट हुआ है, क्योंकि ये फर्स्ट लेग में हम कभी भी सेल नहीं करेंगे। उसके बाद से देखेंगे, प्राइस को फिर से ऊपर का साइड में मूवमेंट किया हुआ है ना, फिर से ट्राई किया आने के लिए, इसमें जो भी सेल करेगा वो फंस सकता है। लेकिन प्राइस फिर से ऊपर गया और फिर से आ रहा है, इस केस में हम लोग यहाँ पे अगर ट्रेड लेंगे तो नो डाउट यहाँ पे पैसा बन सकता है, भले ये साइड में चला गया एंड में, लेकिन ये इसका बाद से यहाँ पे अगर कोई ट्रेड ले रहा, ये ऊपर नहीं गया हुआ। लेकिन जब भी मार्केट एक बार मूवमेंट कर रहा, फर्स्ट टाइम नीचे आ रहा, और यहाँ पे आप सेल साइड में एंट्री लिए, तो ये प्रोबेबिलिटीज वेरी है कि कंटिन्यू करने जाएगा, पैसा हिट हो जाएगा। लेकिन वहीं भी प्राइस ऊपर गया था, फिर से नीचे आया, फिर से ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, और फिर से नीचे आ रहा है, एंड यहाँ पे अगर हम कहीं पे ट्रेड कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी घट जाता है कि आपका फिर से ट्राई करेगा ऐसे हिट करने के लिए,
थोड़ा सा बढ़ जाता है कि कंटिन्यू कर सकता है और रिवर्स आ सकता है। ओके, तो पहला पॉइंट ये है कि फर्स्ट लेग पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे शायद एंट्री था और यहाँ पे अगर दिख रहा, मतलब फर्स्ट लेग यहाँ पे बना है एंड सेकेंड टाइम फर्स्ट लेग यहाँ पे, जब भी फर्स्ट लेग बन रहा है ना बाई साइड में, हम नहीं देखेंगे ट्रेड। दूसरा, सेकेंड टाइम आने के बाद अगर जा रहा है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बाइंग साइड में, ये एंट्री सही था, गलत नहीं था। बस आपको ये देखना है कि ये तो लेवल को ब्रेक ही कर रहा है ना। डब्लू पैटर्न अगर आप देख के ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। ओके, अगर मान लीजिए सेकेंड टाइम जब प्राइस गया तो ऐसा लगा आपको यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बन रहा है और मेरे को यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए इस डब्लू पैटर्न में। ओके, अगर हम यहाँ पे ट्रेड करें ना, थोड़ा सा मेरे को देखना है क्या यहाँ पे प्राइस छोटे टाइम फ्रेम पे एक्युमुलेट कर रहा है कि नहीं। जिस टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री लेना है, थोड़ा सा उस टाइम पे देखेंगे यहाँ पे प्राइस एक्युमुलेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और वो जो एक्युमुलेशन देखना है, जस्ट हमको यहाँ पे इस लेवल पे देखना है। ओके, मैं इसका मार्किंग ब्लैक किया हूँ और हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। अभी आपको क्या दिख रहा है, प्राइस आया, प्राइस मूवमेंट करते हुए आया, यहाँ भी डबल पैटर्न बनाया, मूवमेंट करते हुए आया और इस पॉइंट को, मतलब यहाँ से देखो ना, कंटिन्यू गया और कंटिन्यू में जाके ब्रेक कर गया। ओके, और यहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हैं, ये एंट्री गलत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ये एंट्री सही है। अगर आप डब्ल्यू पैटर्न देख रहे हैं सही है, लेकिन अगर ब्रेकआउट से पहले थोड़ा सा और एकोमोडेशन कर जाता है ना तो ज्यादा बेहतर होता है। पहला पॉइंट, ये ट्रेड जो है ये रिवर्सल ट्रेड है। हमेशा याद रखिए, रिवर्सल ट्रेड में कंफर्मेशन ज्यादा चाहिए रहता है। ओके, रिवर्सल ट्रेड में कंफर्मेशन ज्यादा चाहिए रहता है। और उससे इम्पोर्टेंट कि अगर कहीं भी आप रिवर्सल ट्रेड ले भी रहे हैं, वहां पे क्वांटिटी कम रहना चाहिए। तो कभी भी आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि आप जहाँ पे बाई कर रहे हैं वहां पे रिवर्स हो जा रहा है प्राइस, जहाँ पे सेल कर रहे हैं वहां पे रिवर्स हो जा रहा है, तो वहां पे देखना होगा बस एक ही चीज, जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे मेरे को बाई करना है, तो बस आप एक चीज वहां पे देखिए कि कंटिन्यू आके ब्रेक कर रहा है, तो वहां पे हम थोड़ा सा ट्रेड नहीं करेंगे, रुक जाएंगे। ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ऊपर में एक्युमुलेशन कर रहा है तो ही ट्रेड करेंगे। ओके, वो कैसे, एग्जांपल यहाँ पे एक लेवल है, प्राइस ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट कर गया कंटिन्यू, तो यहाँ पे एक्युमुलेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे एक्युमुलेशन कर रहा, देन इसका बाद से यहाँ से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। या ब्रेकआउट करने से पहले यहाँ पे एक्युमुलेशन कर रहा और ब्रेक कर रहा, तो तब हम जाके यहाँ पे एग्रेसिवली एंट्री ले सकते हैं। लेकिन कंटिन्यू गया यहाँ पे ब्रेक कर गया इस तरह से, तो ये एग्रेसिवली एंट्री नहीं ले सकते यहाँ पे। नो डाउट प्राइस पुल करेगा, आएगा नीचे में, फिर ये ऊपर कंटिन्यू करेगा, उस टाइम पे हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ से कंटिन्यू नीचे रेंज में आ गया तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, है ना। दूसरा, आपको थोड़ा सा देखना होगा टाइम फ्रेम, मोमेंटम। टाइम फ्रेम और मोमेंटम मीन्स क्या, कि आप जब एंट्री ले रहे हो, प्राइस उस टाइम पे कितना मूवमेंट करके आ रहा है। अगर हम लो से हाई तक चेक करेंगे, यहाँ तक या जहाँ पे एंट्री दे रहा है इस कैंडल पे, तो ये 1500 पॉइंट एटलीस्ट मूवमेंट करके, ये कंटिन्यू मूवमेंट करके यहाँ से भी पकड़ा हूँ, दिख रहा, यहाँ से इस लेवल का ऊपर आपको ट्रेड करना था, तो 1500 पॉइंट आके ये आपको एंट्री दे रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आगे 1500 पॉइंट ये मूवमेंट नहीं करेगा, बिटकॉइन 1500 पॉइंट और मूवमेंट कर सकता है, इसका डेली मूवमेंट 2000 3000 पॉइंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये 15-20 मिनट में ही 1500 पॉइंट मूवमेंट कर गया है, दिख रहा है ना, 15-20 यानी आधे घंटे के अंदर में 1500 पॉइंट अगर मूवमेंट कर गया है, तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट आधे घंटे के अंदर में और भी 1500 पॉइंट मूवमेंट करेगा? नहीं करेगा ना। इसीलिए हम उस टाइम पे एग्रेसिव नहीं जा सकते। और यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ कि आप बाई कर सकते हैं, कि प्राइस देखोगे यहाँ पे सेलिंग आया, यहाँ से सेलिंग आया, सेलिंग आया, पहले भी यहाँ से फॉल किया हुआ है और यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा, अगर यहाँ पे अगर और रुक के ब्रेक करते तो ऊपर के साइड में जा सकते हैं। और एक पॉइंट, कभी भी आप ट्रेड करें, आप थोड़ा टाइम फ्रेम को भी मिलाना जरूरी है। टाइम फ्रेम इसकी
आपका एनालिसिस सही होना चाहिए। आपको पहले देखना है कि डेली टाइम फ्रेम मार्केट कैसा है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट दिख रहा है, बहुत ही बड़ा फॉल किया हुआ है और आप यहाँ पे बाय करने के लिए जा रहे हैं, ये गलत नहीं है, एक तरह से सही भी है क्योंकि कभी भी इतना फॉल हो गया तो प्राइस थोड़ा-सा पुल करने के लिए ऊपर में जा सकता है ना? तो बेहतर है कहाँ एंट्री लें? ध्यान से सुनिए। आपको इतना बड़ा एक रेड कैंडल दिखा, आपको बाय करना है। तो बेस्ट एंट्री है इसी कैंडल का लो के आस-पास में। अगर लो ब्रेकडाउन करके रेंज के अंदर में एंटर कर जा रहा, तो यहाँ पे अगर हम ट्रेड करेंगे ना, तो ये रिवर्स होगा तो अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। पहला पॉइंट आपको देखना है टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट कैसा कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे दिखा बड़ा मोमेंटम हुआ तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना सकते हैं, हम बाइंग ट्रेड में जा सकते हैं। और उसके बाद से हमको छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखना रहता है, कि ये कैसा मतलब कि एंट्री दिला रहा है और ये कैसा काम कर रहा है। ओनर का टाइम फ्रेम पे हैमर बना है, काइंड्स ऑफ हैमर कैंडल बना हुआ है और 50 का टाइम फ्रेम पे देखेंगे यहाँ पे रिजेक्शन लिया हुआ है। ओके, ओवरऑल रिवर्सल ट्रेड में क्या है ना कि थोड़ा-सा संभल के काम करना रहता है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहना है हमको। ओके, सिल्वर ऊपर-नीचे कर रहा है, नीचे आ रहा था और ये फिर से ट्राई कर रहा है सिल्वर जाने के लिए ऊपर के साइड में। अ, हम होल्ड करेंगे। पहला पॉइंट ना अभी कहाँ तक होल्ड करेंगे? बस यहीं तक। ये जो रिजेक्शन लिया है ना, यहाँ तक ही होल्ड करेंगे आप। इसके ऊपर जाएगा तो इसको हम निकाल देंगे। ओवरऑल आज का जो दिन है ट्रेड कैसा होना चाहिए? अगर बिटकॉइन को देखें तो मैं बता रहा हूँ इसका ऊपर हम बाइंग साइड में जा सकते हैं और गोल्ड को अगर देखें तो वो कैसे ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड के लिए क्या है कि ना थोड़ा-सा हमको टाइम लगेगा, साइडवेज़ चाहिए। मोमेंटम किया है अभी क्विक, ये इसीलिए कूल डाउन हो रहा है, ठीक है ना? साइडवेज़ जाएगा अभी। और आप लोग नोटिस किए होंगे जब मैंने बताया प्राइस यहीं पे ट्रेड कर रहा था, अभी भी यहीं पे ट्रेड कर रहा है, कहीं नहीं जा रहा और मैंने बताया था अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है, यहाँ पे साइडवेज़ रहेगा और साइडवेज़ है। ये सब कैसे देख के बताता हूँ, प्राइस का बिहेवियर पीछे में प्राइस कैसा काम किया हुआ। अगर प्राइस मोमेंटम किया हुआ है तो भी साइडवेज़ जाने वाला है, सिंपल है। साइडवेज़ जाएगा फिर मोमेंटम आएगा। दूसरा ये लेवल का नीचे ही मोमेंटम आएगा। अगर ये साइडवेज़ चला गया तो ये प्लस पॉइंट है। हाँ? ओके ठीक है मैं यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आने वाला टाइम में मैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूँगा, ट्राई करूँगा, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। जब भी आऊँगा लाइव स्ट्रीम के लिए ना, तो 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा हम रहेंगे लाइव। वहाँ पे लाइव में मैं दिखाऊँगा, समझाऊँगा, सिखाऊँगा आप लोगों को। अभी क्या है कि लाइव का रिकॉर्डिंग जा रहा है, ओके। आने वाला टाइम पे मैं लाइव ही स्टार्ट करूँगा, लेकिन टाइम लिमिट लिमिट रहेगा वहाँ पे। ऐसे नहीं कि मैं 5 घंटा और 6-6 घंटा जैसे सब कोई लाइव करते हैं, तो वहाँ पे नहीं, उतना टाइम नहीं रहता है, ओके। तो वहाँ पे मैं हार्डली अगर देखें तो 1 घंटा ही रहूँगा लाइव में या ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ घंटा, उससे ज़्यादा मैं नहीं करा पाऊँगा। मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है। ओके, और फिलहाल यहाँ पे हम लोग क्लोज़ करें। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा एंड अगर आपको अच्छा लग रहा तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।